Ready? Huh? A very warm and great welcome to you in the class of Diamond English School. Thank you so much to being a part of these institutions. Now, God bless you. Keeping the movement of the next chapter. We are just going to start the chapter number 3. It's Discovering Tut, the saga continue. It's a very important chapter. First of all, we'll see in a 3 categories. I'm just writing on the board. सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डायमंड इंग्लिश स्कूल में। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू रीड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टच द सागा कंटिन्यू रिटन बाय A.R. विलियम्स। किसने लिखा बेटा इस चैप्टर को? A.R. विलियम्स ने। किसने लिखा बाबू? A.R. विलियम्स ने। कहते हैं इस कहानी को एकदम डिटेल और अच्छे से समझने के लिए ना हम लोगों को 3 कैटेगरीज में देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से कहानी को समझ पाए। पहला जो कैटेगरी है बेटा जिसको बोलेंगे इजिप्ट का कल्चर, यानी कि कल्चर ऑफ इजिप्ट। दूसरी जो कैटेगरी होगी हमारा हिस्ट्री, क्या हो जाएगा बेटा? हिस्ट्री अबाउट किसके बारे में बेटा? हिस्ट्री अबाउट इजिप्ट। किसके बारे में बेटा? हिस्ट्री अबाउट इजिप्ट का हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? आज सारा का सारा पूरा कहानी देखने वाले हैं इजिप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडीशंस हो जाएगा इसका जो प्रेजेंट सिनेरियोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट सिनेरियोस हो जाएगा। हैशटैग प्रेजेंट देखेंगे हम लोग। 3 पॉइंट में इस कहानी को एक्सप्लेन किया जाएगा आपको 1 बाय 1। चलिए एक बार बोले प्रेम से गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। गुड, नाउ कम टू द सी। इजिप्ट, सच बताएं तो भारत पूरी दुनिया में 2 ऐसा कंट्री है जिस कंट्री को पढ़िएगा पता है कैसा लगता है आपको? जैसे वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेव। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में 2 कंट्री ऐसा है जिसका नाम पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं। पहला INDIA इंडिया, इंडिया मीन्स भारत। दूसरा हमारा क्या है? इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स मिस्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसका कल्चर क्या है? देखिए हर धर्मों में हर नियम अलग अलग बने होते। अगर कोई हिंदू है मरने के बाद उसको जलाया जाता है। अगर कोई मुस्लिम है, इस्लाम का है, मरने के बाद उसे दफनाया जाता है। उसके बाद अगर कोई क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है तो वहां पे भी लोगों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। आज आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि इजिप्ट में कुछ ऐसे भी कल्चर है कि वहां पे मरने के बाद डेथ बॉडी को मम्मी बना करके रखा जाता है। क्या बना करके रखा जाता है बेटा? मम्मी बना करके रखा जाता है। किसको मम्मी बना करके रखा जाता है बेटा? डेथ बॉडी को मम्मी बना करके रखा जाता है। यहाँ का एक अलग ही नियम है। इन लोगों का मानना यह था कि रियल जो लाइफ है ना बेटा, ये जिंदगी जो कब शुरू होती है? आफ्टर डेथ शुरू होती है। क्या शुरू होती है बेटा? आफ्टर डेथ। मतलब जो सच में हमारी जो रियल जिंदगी स्टार्ट होती है ना, वो मरने के बाद शुरू होती है। और सोचिए दुनिया में आप लोगों ने ये कहावत जरूर सुना होगा, है तू इतना करता है पागल से सारा धन संपत्ति ले जाएगा कि जाएगा खाली हाथ जाएगा। लेकिन इजिप्ट दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जिस जगह पे लोग जब मरते हैं उसकी तमाम जायदाद, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सारी चीजें उसको साथ क्या कर दी जाती है? दे दी जाती है आफ्टर द डेथ। क्योंकि इन लोगों को रियल ये लगता था कि मरने के बाद रियल जिंदगी शुरू होती है। समझ में आ गई बात की बेटा यहाँ तक? तो रियल जिंदगी लगने पर लोग क्या करते थे? मरे हुए शरीर को जमीन के नीचे, रॉक्स यानी कि चट्टानों के नीचे से, कहां से बेटा? चट्टानों के नीचे 26 फीट गड्ढा करते थे। कितना गड्ढा करते थे बेटा? 26 फीट गड्ढा करते थे। और वहां पे ना जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा महल टाइप का बनाते थे जहां पे डेथ बॉडी को मम्मी बना करके क्या किया जाता था बेटा? रखा जाता था। बोलो समझने में दिक्कत है किसी को यहाँ तक? किसी की शेरवानी में कोई परेशानी हो तो झट से बोलिएगा। सुंदर समुद्रिया भगवान फट से खोलिएगा। मगर याद रखिएगा बेटा, पहले तोलिएगा फिर बोलिएगा। ये जो जगह था देखिए, जहां पे हिंदू किसी मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं उसको शमशान कहते हैं। इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है उसको दफनाते हैं, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। ये लोग जहां पे मम्मी बना करके, क्या बना करके बेटा? लाश को मम्मी बना करके जहां रखते थे उसको वैली ऑफ द किंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? वैली ऑफ द किंग कहा जाता था। बोलो दिक्कत है समझने में यहाँ तक किसी को? ये हमारा छोटा सा कल्चर बताया मैंने किसके बारे में बेटा? इजिप्ट के बारे में। बोले दिक्कत है समझने में? मरने के बाद सारी चीजें इन लोगों के साथ दे दी जाती थी। जैसे इनका सोना, चांदी, जेवर, चिट्ठिया, जितना ज्यादा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला? हैशटैग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ इन लोगों को दे दिया जाता था। ये था कल्चर। कहाँ का था बेटा? इजिप्ट का। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट योर हिस्ट्री। आइए अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। हुआ क्या था? आज से लगभग 3300 साल पहले। कितने 100 साल पहले बेटा? 3300 साल पहले की बात है। एक राजा था
वहां पे इजिप्ट में ना एक डायनेस्टी चला करता था जिसका नाम था फेरो डायनेस्टी। क्या नाम था बेटा? फेरो डायनेस्टी। क्या नाम था बेटा? फेरो डायनेस्टी। ये कहाँ पे था बाबू? इजिप्ट में था। कहाँ पे था बेटा? इजिप्ट में था। इसका जो राजा था, इसका राजा का नाम था अमेन हॉटेप 3। क्या नाम था बेटा? अमेन हॉटेप 3। बोले दिक्कत हुआ इसको समझने में बेटा? राजा का नाम क्या था? अमेन हॉटेप 3। ये जब हम लोगों ने देखा, अमेन हॉटेप 3 जो था बहुत ही अच्छा राजा था, अमन धर्म को मानता था, बहुत अच्छे से प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। इसके जो काम थे टैक्सेस का, वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। लोग इसको काफी पसंद करते थे। ये लगभग 4 डिकेड्स तक, कितने तक बेटा? 4 डिकेड्स अर्थात 40 सालों तक। कितने सालों तक बेटा? 40 सालों तक इजिप्ट पे राज करता है। कहा जाता है इसका जितना दिन तक टाइम था उसे गोल्डन एज अर्थात गोल्डन पीरियड कहा जाता था। मुझे समझने में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक समय बीतता चला गया, बेचारा 40 साल राज करने के बाद मर जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है अर्थात विदुर जाता है। जैसे ही ये मर जाता है बेटा, जैसा कि राजतंत्र का नियम है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इसका एक बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। जिस बेटा का नाम क्या था बेटा? अमेन हॉटेप। अमेन हॉटेप 4। क्या नाम था बेटा? अमेन हॉटेप 4। बोले दिक्कत हुआ समझते हैं यहां तक? अब अमेन हॉटेप जो था ना, एक नंबर का बदमाश टाइप का व्यक्ति था। ये प्रजा को बहुत परेशान करता था, टैक्स भी बहुत ज्यादा लेता था, लोगों को परेशान भी बहुत ज्यादा करता था। और इसमें सबसे पहले जो इसके बाबूजी के द्वारा चलाया गया नियम था, जिसको हम लोग कहते हैं आमोन, समझ में आया? इसने सारा जितना भी देवी देवता की मूर्ति था सारा चीज को बंद कर दिया और आमोन की पूजा इसने क्या करवा दी? बंद करवा दी। और इसने लागू करवा दिया अटेन। क्या लागू करवा दिया बेटा? अटेन, जिसका मतलब होता है द सनलेस। क्या होता है बेटा? द सनलेस। कहता है सारे लोग इसी देवी देवता का पूजा करेंगे, बाकी किसी का पूजा कोई करेगा नहीं। ऐसा इसने एक रूल बना दिया, अगर कोई करेगा तो मारपीट होगा। तो भैया ऐसा ना हो, इसीलिए इसने ये रूल बना दिया। लोगों को पूर्ण रूप से इसके ऊपर भरोसा ना था, इसलिए इसने अपनी लाकर लगा, भैया हम तो पूरे तरीके से वही काम करेंगे जो हम चाहते हैं। मतलब सच बताएं तो अमेनहॉटेप 4 वाज वर्किंग एज अ डिक्टेटर। कैसे काम कर रहा था वो? डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था। हद तो तब होगी जब इसने अपने बाबूजी के द्वारा दिया गया नाम को हटा करके अपना नाम रख लिया, जिसका नाम था अखेन एटन। गौर करके देखिएगा मेरे भाइयों, ये हमारा अटेन शब्द को इसने क्या कर लिया? ऐड कर लिया अपने नाम में। अटेन को नाम में ऐड कर लिया, लेकिन समय बीतता चला गया और फाइनली ये भी बाबू साहब का राजपाट खत्म हो गया, ये भी मर जाते हैं। फाइनली इसका जो बेटा रहता है उस समय मात्र 9 साल का रहता है। कितने साल का रहता है बेटा? 9 साल का। जिस बेटा का नाम क्या था बेटा? तुतेन खातेन। क्या नाम था बेटा? तुतेन खातेन। ध्यान से समझिए बेटा, क्या नाम था बेटा राजा का? तुतेन खातेन। देखो बेटा का नाम कितना अच्छा से रखा, अपने ही नाम से जोड़ दिया। क्या नाम जोड़ दिया बेटा? अटेन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? अटेन को यहां तक जोड़ दिया। बोले दिक्कत हुआ यहां तक समझने में? 9 साल का बेटा थी। कितने साल का बेटा था बेटा? 9 साल का बेटा था जो राजा बना। नाम उसका क्या था बेटा? तुतेन खातेन। क्या नाम था बेटा? तुतेन खातेन। चलिए ये राजा बना। लेकिन ये जो बाबू साहब था, इसको समझ में धीरे धीरे आने लगा कि मेरे पिताजी ने जो नियम कानून बनाया है वो नियम कानून गलत है। ये सीधा कहाँ चला गया? अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया। यानी कि ग्रैंडफादर ने जो इसका नियम बनाया था उसको इसने क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अपने दादाजी के द्वारा बनाए गए नियम कानून को क्या कर देता है? ये लॉन्च कर देता है। बोलो समझने में दिक्कत हुई बेटा? नहीं। उसके बाद ये क्या करता है? जितना भी टैक्सेस था ये सारे टैक्सेस को क्या कर देता है? लो कर देता है, कम कर देता है। कौन बाबू? तुतेन खातेन। और सबसे पहले अटेन, यानी कि जो इसके पिताजी ने लागू किया था अटेन को हटा करके फिर से ये क्या लागू कर देता है? आमून लागू कर देता है कि आप किसी भी देवी देवता का पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये करता है, इसके पिताजी के द्वारा दिया गया इसका जो नाम था तुतन खातेन। क्या नाम था बेटा? तुतन खातेन। इस नाम को वो चेंज करके अपना नाम रख लेता है तुतन खामून। क्या रख लेता है बेटा? तुतन खामून। बोली दिक्कत हुआ समझने में? क्या नाम रख लेता है? तुतन खामून। और इसी तुतन खामून को शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा? चल अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। इस कहानी का नाम है डिस्कवरी, जिसका मतलब होता है खोज। और ये जो टट है ना, इसी तुतनखामुन का शॉर्ट नेम है। और सागा का मतलब होता है बेटा रहस्य। क्या होता है बेटा? रहस्य। और आज भी इसका बरकरार है। अब हुआ क्या कि जब इसने अपने पिताजी के द्वारा सारे नियम कानून को हटा दिया तो नियमता देखने को क्या मिला कि जितना भी इसका प्रोटोकॉल थे सारे लोग इससे क्या हो जाएंगे? नाराज होंगे कि नहीं नाराज होंगे? कौन नाराज होगा? जो यहाँ पे धन दौलत पूरा गर्दा उड़ा पैसा कमा रहा था, इन लोग को बुरा लगेगा नहीं लगेगा?
अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मान लीजिए थाना प्रभारी हो 1 नंबर का, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश मतलब पैसा वसूल खोल ही लेता है, घूस घूस लेता है पूरा गर्दा उड़ा के। अब जब बहुत ज्यादा घूस लिया तो क्या करता था ना, पैसा एसपी तक डीएसपी तक सबके तक पहुंचा देता है। बात समझ में आई? तो एसपी और डीएसपी को बिना मतलब का पैसा मिल रहा था, इनडायरेक्ट इनकम था उन लोगों का। लेकिन ले कौन रहा था, रिश्वत ले कौन रहा था? थाना प्रभारी ले रहा था रिश्वत। कौन ले रहा था बेटा रिश्वत? थाना प्रभारी ले रहा था। लेकिन मान लो थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया, नया थाना प्रभारी आया, वो बहुत सीधा साधा टाइम का आदमी था, बहुत ही ज्यादा सीधा था, अच्छा आदमी था, सुख नहीं रहता था वो किसी से, जितना भी गलत काम तो नहीं करता था वो। तो जो इनकम है एसपी का डीएसपी का, वो बंद होगा कि नहीं बंद होगा? तो जैसे ही एसपी और डीएसपी का इनकम बंद होगा तो एसपी डीएसपी को क्या लगेगा, या तो इस थाना प्रभारी को यहां से हटा दो या तो इसको मरवा दो। सिंपल सी बात है। तो जब लोगों का इनकम बंद हो गया जो इसके ऊपर थे, यानी कि जो अखैनाटन यानी कि अमीनहट्टा 3 के टाइम में जितने भी लोग थे, अमीनहट्टा 4 के टाइम में जितने भी लोग थे, उन लोगों को जितना बुरा लगने लगा था, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको रास्ते से हटा दिया। अब जैसे ही रास्ते से इसको हटाया गया, ये रास्ते से बेचारा हट गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग कितने साल की उम्र में बेटा? 18 साल की उम्र में इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इसी का जो मौत है ना, मिस्ट्री बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? मिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं रहस्य। अब आपको क्या मन कर रहा है सच से बताना? अब आपको ईमानदारी से एक मन कर रहा होगा कि यार आखिर वो आदमी मरा कैसे? मन कर रहा है कि नहीं मन कर रहा है जानने का? बताइए, जानने का मन कर रहा है कि नहीं मन कर रहा है जानने का कि वो आदमी मरा कैसे? ठीक उसी प्रकार एक आदमी को जानने का मन किया। समझ में आई बातें? प्रेजेंट में एक आदमी को जानने का मन किया। क्या जानने का मन किया बेटा? कि आखिर इस आदमी की मौत हुई कैसे? कहता है सन 1922 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था होवार्ड कार्टर। क्या नाम था बेटा? होवार्ड कार्टर। ये आदमी जो था वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। क्या था बेटा? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। बोले दिक्कत है समझ में ना आते? पुरातात्विक विभाग का रहने वाला था ये, एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स था। वो आया और इजिप्ट गवर्नमेंट से, किससे बेटा? इजिप्ट गवर्नमेंट से परमिशन लिया और आकर के उसने तट को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि कस्टडी में ले लिया। किस में ले लिया बेटा? कस्टडी में। क्या करने के लिए भैया? तो इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, पता कर लगाने के लिए कि आखिर इस आदमी की मौत हुई कैसे है। जब ये आदमी इस आदमी के मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा, कौन बेटा? होवार्ड कार्टर। तो ये सबसे पहले कहां गया? जमीन से नीचे गया और हाइड्रोलिक के थ्रू से 26 फीट गड्ढे से, जहां की वैली ऑफ द किंग में उसका डेथ बॉडी रखा हुआ था, उस डेथ बॉडी को निकालता है। यानी कि तुतनखामुन क्या रही कि टट्स का जो बॉडी है वो क्या कर लेता है? निकाल लेता है। कौन निकाल लेता है टट्स का बॉडी बेटा? होवार्ड कार्टर। कौन निकालता है बेटा टट्स के बॉडी को? होवार्ड कार्टर निकालता है। बताओ कौन निकालता है? कब निकालता है भैया? सन 1922 में। कब निकाल लेता है बेटा? सन 1922 में। याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा? सन 1922 में निकालता है। जब ये रिसर्च करने लगता है, तट का बॉडी बाहर निकालता है, तो क्या देखता है कि जो तट का बॉडी था ना, वो तट का जो कफिन था, क्या था बेटा? कफिन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ताबूत। ताबूत समझते हैं? जिसमें उसको बंद करके रखा जा रहा। कहता है डेथ बॉडी खराब ना हो जाए इसलिए क्या किया जाता था? पूरा टर्मेरिक लगा के रेजिन्स के कपड़े से ऐसे मुंह को ऐसे पूरे तरीके से क्या कर दिया जाता था? बांध दिया जाता था और रखा जाता था। तट का जो बॉडी था ना, उसमें टोटल 3 खंड थे। कितने खंड थे बेटा? 3 खंड। जब पहला वाला खुला, कौन सा वाला खुला बेटा? फर्स्ट वाला खुला। तो हुआ क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तेरा ये भी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले में उसको क्या क्या मिलता है भैया? तो गार्लेंड्स मिलता है। क्या मिलता है बेटा? गार्लेंड्स मिलता है, ऑकी फ्लावर्स मिलते हैं, फ्लावर मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट श्राउड मिलता है। क्या मिलता है बेटा? श्राउड मिलता है, जिसको लोग कहते हैं कफन। क्या कहते हैं बेटा? कफन। जब सेकंड वाला खुलता है तो यहाँ पे इसको बहुत सारे सामान मिलते हैं। सामान में जैसे क्या क्या रहते हैं बेटा? क्लॉथ्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कपड़े रहते हैं। कपड़े में क्या रहता है बेटा? अंडर गारमेंट्स रहता है। क्या रहता है बाबू? अंडर गारमेंट्स है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तो कहा ही था ना अभी कि रियल जिंदगी जो होती है मरने के बाद शुरू होती है। अब मान लो आदमी मर गया, अब मरने के बाद इसका रियल जिंदगी शुरू हो रहा है, तो मरने के बाद इसको जरूरत पड़ा कि चलो दाढ़ी बनाने का मन कर रहा है, तो इन लोगों ने क्या रखा था? रेजर दे दिया था उसको। क्या करने के लिए? दाढ़ी बनाने के लिए। मान लो नहा के धो के निकलेगा तो अंडरगारमेंट्स पहनेगा ना जी, तो अंडरगारमेंट्स दिया था। खाने के लिए उसको पूरा भोजन दिया था। लेकिन मान लीजिए खाना खाने के बाद कभी मान लीजिए मूड बनाने का मन किया, तो फुल व्यवस्था, दारू भी साथ में दे दिया था। किसके साथ में दे दिया था बेटा? इसके कफिन में। जब थर्ड कफिन खोला, कितना कितना नंबर बॉक्स खोला बेटा? तीसरा नंबर। तब वहां पे डेड बॉडी था। वहां पे क्या था? डेड बॉडी था। अब डेड बॉडी जो था वो पूरा क्या हो गया था? अकड़ गया था, यानी कि हार्डेड, यानी बहुत ज्यादा क्या हो गया था बेटा? अकड़ गया था। क्या हो गया था बेटा? बहुत ज्यादा अकड़ गया था। चलिए
उस अकड़ को हटाने के लिए इसने क्या इस्तेमाल कर लिया, सबसे पहले लाया बाहर, उससे उस जगह से वैली ऑफ द किंग से बाहर लाया डेड बॉडी को, और उसको कहां पे रख दिया बेटा, उसको रख दिया बाहर में धूप में, ताकि थोड़ा बहुत इसमें क्या आ जाएगा, ये उखड़े। लेकिन उससे भी नहीं उखड़ा तो बाद में उसने किसका इस्तेमाल किया बेटा, हैमर का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हैमर, जिसकी वजह से पहले उसका हेड और बाद में उसका लिम्ब, ये दोनों बिखर जाते हैं। फिर भी इतना रिसर्च करने के बावजूद भी जब इसको कुछ पता नहीं चला, तो इसको कुछ नहीं समझ में आया, मिस्ट्री का पता नहीं चल पाया, तो वापस इसे घसोट लिया और फिर से जहां से निकाला था वुडन बॉक्स में बंद करके फिर से वापस उसी जगह पे छोड़ करके चला गया। यहां तक समझ में आ गई बातें। इसके ठीक जाने के बाद सन 1968 में, कब बेटा, सन 1968 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एनाटॉमी प्रोफेसर। क्या नाम था बेटा, एनाटॉमी प्रोफेसर। अब ये आदमी जब आया बाबू साहब, तो आने के बाद इसने एक अलग कांड कर दिया, 1700 एक्सरे कर दिया उसका। क्या कर दिया बेटा, 1700 एक्सरे, यानी कि फोटो निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, फोटो। कितना सौ निकाल लिया बेटा, 1700। कितना निकाला बेटा, 1700। और फाइनली इसने ये बता दिया कि इस आदमी का, यानी कि जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी का क्या क्या गायब है, जरा देखिएगा। ब्रेस्ट बोन गायब है, रिब्स गायब है। ये किसने कह दिया बेटा, एनाटॉमी प्रोफेसर ने। और उसके बाद इसने वापस उसको वहीं छोड़ दिया। फाइनली एक 21st सेंचुरी में, कब बेटा, 21st सेंचुरी, 5 जनवरी को, कब बेटा, 5 जनवरी को 2005 में, कब बेटा, 5 जनवरी 2005 में एक और सेक्रेटरी जनरल था। कौन था बेटा, हमारा सेक्रेटरी जनरल, जिसका नाम था जाही हवास। क्या नाम था बेटा, जाही हवास। ये आए और इतिहास में पहली बार ऐसा माना जाता है कि किसी मरे हुए शरीर का, यानी कि डेड बॉडी का, किसका बेटा, डेड बॉडी का पहली बार क्या हुआ था बेटा, सिटी स्कैन हुआ था। जब सिटी स्कैन हुआ तो जाही हवास ने एक स्टेटमेंट दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ होवार्ड कार्टर। किसकी वजह से बेटा, होवार्ड कार्टर की वजह से मम्मी का जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बैड हो गया। मम्मी का कंडीशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा बेटा बैड हो गया। किसकी वजह से, होवार्ड कार्टर की वजह से। किसकी वजह से बेटा, होवार्ड। बाद में उसने सिटी स्कैन किया और में साबित किया कि देखिए, लाख कोशिश कर लीजिए, बावजूद इसके उसके मौत का रहस्य क्या पता आज तक लगाया नहीं गया है। ये था सिटी स्कैन का एक फुल फॉर्म भी पूछेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है कंप्यूटेड, क्या होता है बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लास्ट में अगर लिखा रहेगा तो लिख दीजिएगा स्कैन। फाइनली नॉट सक्सेस। समझ में आया कि नहीं आया, नॉट कंक्लूजन। स्टोरी का कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे थी। और अभी तक आज भी 3300 साल के बाद ये राज ही बना हुआ है। इति सप्तमो अध्याय समाप्त। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, अपने अपने माता पिता की जय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ, नई न्यूज की, नई ताजगी की, नई रवानी लिखने के लिए। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डायमंड किड्स स्कूल को, पावर्ड बाय माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।